बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर लेडी कैडेट कोर्स जो है वो अनाउंस हो चुका है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस पैटर्न और साथ में डेमो जो है वर्बल नॉन वर्बल और कुछ एकेडमिक का डेमो के तौर पर क्वेश्चंस भी यहाँ पर करवाऊंगा और ये 0 से लेकर 100% तक आपको यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा इसका सिलेबस कैसा है, हमने प्रिपेयर कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके बाद आपको ना कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कहीं से फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी कि सिलेबस क्या है, प्रिपेयर कैसे करें। मैंने एक एक चीज़ इस वीडियो के अंदर तमाम कैटेगरीज डेमो क्लासेस हर एक डेमो जो आपके क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर आपने लेडी कैडेट कोर्स 25 की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो हमारी डेली क्लासेस होती हैं गूगल मीट पर। इसके अंदर आपको कंप्लीट वर्बल नॉन वर्बल और एकेडमिक खैर आपने खुद करना है, लेकिन हम कुछ गाइड कर देंगे और हमारी ये गारंटी है कि जो वर्बल और नॉन वर्बल हम करवाएंगे वो 100% आपको आएगा और तकरीबन 7 से 10 दिन के अंदर आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी इंटेलिजेंस की। अगर ना हो तो आप फ़ी हमसे जो है वो वापस ले सकते हैं। इसके अलावा आपको PDF के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ में मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट जो है ना वो तकरीबन आपके 10 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट projuniorstudents.com पे अवेलेबल है और ये वही टेस्ट होंगे जो कि आपको एग्जाम के अंदर आएंगे और इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरह से हो जाएगी। अगर आप में से किसी ने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल है, मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन भी कर दूंगा। और अगर आप ये क्लासेस लेती हैं तो इसके अंदर आपको जो है डेली क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, मॉक टेस्ट होता है, PDF के नोट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं और इसके अलावा 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको ऐड किया जाएगा। ये हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं। अगर आपको ये जो परमानेंट नंबर इस पर कोई भी किसी किस्म का आंसर ना मिले तो हमारे टेम्परेरी नंबर पर आप जो है ना वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें बहुत ही हम मिनिमम फ़ी इसमें चार्ज करते हैं और प्रिपरेशन आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर पर होता है। अगर कोई लड़की ये कहे या गर्ल कि भाई हमें कंप्यूटर जो है ना वो चलाना नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं ये बड़ा सिंपल सा होता है। आप जब वहाँ पर जाती हो तो कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन होता है और ऑन होने के बाद वहाँ पर ऊपर लिखा होता है कि अपना रोल नंबर लिखें। आपकी रोल नंबर स्लिप आपके हाथ में होती है, अपना रोल नंबर आपने वहाँ पर लिखना है और आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उससे 10 मिनट पहले आपको एक डेमो लेक्चर भी वहाँ पर डिलीवर किया जाएगा इन्विजिलेटर की तरफ से, वो भी आपको दिखाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई इशू बनता है कंप्यूटर ऑन करने में जो कि 0.001% को अगर बन सकता तो वहाँ पर वो मौजूद होते हैं, तो वो आपको खुद ब खुद जो है ना रन कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अब कंप्यूटर जब आप ऑन करती हैं तो वहाँ पर आप जब आपका टेस्ट स्टार्ट होता है तो पहले 10 मिनट जो है ना वो एज अ डेमो टेस्ट वहाँ पर आएगा। उसको आप चाहे स्किप कर दें चाहे यहाँ पर आप उसको अटैम्प्ट कर लें, उसके कोई मार्क्स नहीं होते। उसके बाद आपका जेन्युइन टेस्ट स्टार्ट होगा जिसको हम वर्बल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये फर्स्ट टेस्ट होगा। वर्बल इंटेलिजेंस में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, किस तरह के क्वेश्चन है वो सारे आपको करवाए जाएंगे। 84 MCQs का ये टेस्ट होता है और इसके अंदर 30 मिनट का जो है ना वो टाइम होता है। अगर हम पासिंग की बात करें तो 50% वाली इसमें पास होते हैं, यानी कि 84 में से आपके तकरीबन 42 MCQs जो है ना वो ठीक होने चाहिए। ठीक हो गया 42 MCQs वाली। लेकिन मैं आपको एक चीज़ वाज़े तौर पर बता दूं कि ये जो टेस्ट है लेडी कैडेट कोर्स का, इसमें पास होना नहीं है आप लोगों ने, इसमें आपने कम्पीट करना। ये एक तरह की रेस है क्योंकि वो कैंडिडेट्स पास तो बड़ी होती हैं लेकिन असल चीज़ वो होती है जो मेरिट के अंदर आ जाती है। मेरिट में आने के लिए आपको बाकियों के साथ कम्पीट करना पड़ता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, और हम जो आपको करवाएंगे उस चीज़ की गारंटी है कि 90+% से आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे इंटेलिजेंस के अंदर। अगर ये आप टेस्ट पास कर लेती हैं या फेल कर लेती हैं जो भी मामला बनता है, लेकिन नॉन वर्बल आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर 64 MCQs होते हैं, ये शेप्स वाले MCQs होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। अगर हम इसकी पासिंग की बात करें तो 50% वाला इसमें भी पास होता है, यानी दोनों में आपने 50-50% लेने होते हैं मिनिमम। अगर आप इन दोनों टेस्ट को पास कर जाती हो तो 3rd नंबर पर आपका टेस्ट स्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली एकेडमिक। अगर आप पास नहीं कर पाती तो वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो इसके अंदर 50 MCQs होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। इसमें भी आपने 50% जो ना वो मार्क्स गेन करने होते हैं। अगर हम एकेडमिक की बात करें तो ये आपका स्पेशल सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। अगर हम जैसे आपकी एजुकेशन कोर्स है तो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर आपको लिटरेचर का पार्ट आएगा, लिंग्विस्टिक का पार्ट आएगा, ग्रामर का पार्ट आएगा। अगर हम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस की बात करें, इंजीनियरिंग की कॉप्स की बात करें तो उसमें जो आपके डिग्री के रिलेटेड उसके जितने भी बेसिक चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत एडवांस लेवल होता है और जो फेमस चीज़ें होती हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। इसमें कोई करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, GK वगैरह कुछ नहीं आता। सारा का सारा 50 का 50 आपका सब्जेक्ट बेस होगा। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बस ग्रामर एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, मतलब ग्रामर भी आपको आती है, ठीक है। लिंग्विस्टिक का पार्ट भी होता है, लिटरेचर का पार्ट भी होता है, ये 3 मिक्स पार्ट होते हैं। बाकी सारे एक ही सब्जेक्ट पे
कंसिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल जो आपके पास MCQs आएंगे तो टोटल जी मैंने बताया 84 MCQs हैं, 30 मिनट का टाइम है। इस हवाले से एक MCQs को करने के लिए आपके पास 22 सेकंड का टाइम होता है। 22 सेकंड के अंदर आपने एक MCQs को रीड करना है, उसको समझना है और फिर उसका आंसर फाइंड आउट करने के बाद उस पर टिक करना है। हम इन क्लासेस के अंदर आपको यही बेसिकली सिखाएंगे कि आपने टाइम कैसे मैनेज करना है। अक्सर कैंडिडेट्स फेल होते हैं कि 84 MCQs होते हैं और वो 30 मिनट के अंदर नहीं कर पाती, 30 मिनट के अंदर वो जस्ट और सिर्फ 40 MCQs कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाती हैं क्योंकि इसमें से भी कुछ रॉन्ग होते हैं। तो आपने टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि हम जो करवाएंगे वो आप क्रैम भी कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। स्टेटमेंट सेम रहती है, क्वेश्चन सेम रहते हैं, आंसर सेम रहता है। वर्बल इंटेलिजेंस की कैटेगरीज की बात करें तो वैसे तो एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन आप अगर इंटरनेट पे फाइंड आउट करेंगी या बुक में पढ़ेंगी तो कभी लेंथी स्टेटमेंट्स हैं, काफ़ी लॉन्ग हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगी, कम्प्लेक्सिटीज़ का हो जाएंगी। तो हम जो आपको करवाएंगे वो सिर्फ एज प्रॉब्लम के जो लेडी कैरियर कोर्स के अंदर आते हैं सिर्फ वही करवाएंगे, क्योंकि वैसे एज प्रॉब्लम बहुत ब्रॉड है, बिल्कुल हर कैटेगरी का यही सेम सीन है। आपको डायरेक्शन सेंस, परसेंटेज, रैंकिंग, कंपैरिजन, पहली बात कोर्स का प्रिपरेशन के दरमियान आपको दौरान लेडी कैडेट कोर्स के जब आप प्रिपरेशन कर रही हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है और एक चीज़ का नहीं रखना। एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि कौन सा प्रिपेयर करना है और ध्यान जिसका नहीं रखना कि कौन सी चीज़ हमने प्रिपेयर नहीं करनी। बस ये दो चीज़ें मिक्स नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि अगर आप करने लग गई तो सारी चीज़ें करेंगी तो उसमें से तो आएगा नहीं। तो आपको स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए, ये मैंने तैयार करना है। कोडिंग एंड डिकोडिंग के होते हैं, वाटर एंड मिरर इमेजेस के होते हैं, मैथ सीरीज भी बीच में आती है, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिकल सीरीज, टाइम सीक्वेंस, डजन एंड एग्स, और उसके बाद हमारे पास कुछ और कैटेगरीज ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ मैथ के ये आपको आएंगे सारों को। तो ये तकरीबन 15 कैटेगरीज आपको इसमें से क्वेश्चन आएंगे। किस तरह के आएंगे? मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक डेमो जो है क्वेश्चन है, अजहर जो है वो बोर्न हुआ है 2000 के अंदर, जावेद जो है ना वो बोर्न हुए हैं 2005 के अंदर। अब इसमें से आपने असलम इज़ ओल्डर दैन जावेद बट यंगर दैन अजहर। अब आपको पता है ये ओल्डर वाले और एल्डर वाले यानी कि इनको रैंकिंग कंपैरिजन कहते हैं हम आम वर्ड्स के अंदर। अब हु इज़ द ओल्डेस्ट अमंग देम, इसका मतलब ये है कि अजहर जो है वो 2000 में पैदा होता है, जावेद जो है वो 2005 के अंदर बोर्न होता है, लेकिन जो असलम है वो बड़ा है जावेद से लेकिन छोटा है अजहर से। अब इसमें से ओल्डेस्ट कौन सा है? अब मैं इसको जो है ना वो आपको बता देता हूँ, तरीका किस तरह होता है, आपने माइंड के अंदर करना है। अजहर जो है वो कब पैदा हुआ है? 2000 के अंदर है, तो मैं यहाँ पर अजहर लिख देता हूँ, ये 2000 के अंदर पैदा हुआ है। तो ये ज़ाहिर है जावेद 2005 के अंदर बोर्न हो रहा है, तो जावेद जो है ना वो अजहर से छोटा होगा क्योंकि इसके बाद पैदा हो रहा है। तो हमारे पास जो है ना वो मैं यहाँ पर नीचे जावेद लिख दे दूँगा। यहाँ पर आपको इतना सा पता चल गया कि मैंने अजहर ऊपर रखा है क्योंकि अजहर बड़ा है, जावेद को नीचे रखा है, जावेद छोटा है। आगे वो कहता है कि असलम जो है वो ओल्डर देन है जावेद से, असलम जो है वो जावेद से बड़ा है, तो असलम को यहाँ पर मैं लिख दूंगा। ठीक हो गया, असलम जो है वो जावेद से चूंकि बड़ा है तो मैं यहाँ पर हेड लगा दूंगा इस तरफ, मतलब असलम जावेद से ऊपर आ गया। ठीक है, ये तरतीब मैं रख रहा हूँ। बट यंगर देन अजहर, लेकिन वो ये अजहर से छोटा है, तो अजहर से ऑलरेडी ये फिर नीचे ही आ गया। असलम अजहर से छोटा है, असलम अजहर से नीचे आ गया, और जावेद से बड़ा है तो जावेद से ऊपर आ गया। तो इसी तरह तरतीब लगाएं 1, 2 और 3। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा हुआ? सबसे बड़ा हुआ अजहर। और हु इज़ द ओल्डेस्ट अमंग, तो ये हमारे पास अजहर आंसर आ गया। अगर आपसे ये क्वेश्चन करता कि इसमें से जो ना इन बिटवीन कौन सा आता है, वो असलम आना था। दोनों से जो ना एक से छोटा है एक से बड़ा है। और अगर आपसे ये पूछता कि हु इज़ द यंगेस्ट, वो हमारे पास जावेद जो है वो क्या आना था? वो यंगेस्ट आना था। तो ये एक तरीका होता है आपको रैंकिंग कंपैरिजन के करने का। ठीक है, बाकी काफ़ी क्वेश्चंस जब करवाए जाएंगे तो इसकी समझ आ जाएगी। ये 2-3 तरीकों से होता है, मैंने एक तरीका आपको बताया, मैं 3 तरीकों से ये करवाता हूँ। हॉरिजॉन्टल करवाता हूँ, वर्टिकल करवाता हूँ, और आपको एक ग्रेटर देन और लेस देन से भी करवाता हूँ, जो आपको समझ आ जाए। मैं यहाँ पर हैरो का हेड के ऐसे इसी तरह टुडे इज़ द डे ऑफ द सलमास बर्थडे। ठीक हो गया, यहाँ पर सलमा की बर्थडे है। एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि कभी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को पूरा पढ़ के उसका आंसर फाइंड आउट करने की ट्राई नहीं करनी, आपने उसको पीसेस के अंदर कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने ये एक पीस बना दिया जिसके अंदर मैंने बताया कि सलमा की जो है वो आज बर्थडे है। ये क्लियर कर लें, आज क्या है? सलमा की बर्थडे है। आगे चले द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस से मुराद होता है द लास्ट ईयर, जो पहले साल गुजर चुका है। हर एज वाज टिवाइस, टिवाइस का क्या मतलब होता है? 2 टाइम्स हो जाता है, या आप टिवाइस को डबल भी कह सकती हैं, या अगर मैं मैथमेटिकल लिखूँ तो 2x कह सकती हैं, 2 गुना।
ऑफ द 27 ईयर, मतलब 27 को 2 टाइम करें, उसको डबल करें, उसको 2x करें, तो उसकी एज जो है ना वो पिछले साल बनती है। यानी कि अगर हम 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें, सिंपल कर देते हैं, 27 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से, तो हमारे पास जो है ना वो बन जाएगा 54 ईयर बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर, पिछले साल उसकी एज क्या थी, उसकी थी 54 साल 54 ईयर। लेकिन वो कहता है कि व्हाट विल बी द एज ऑफ सलमान नाउ, अभी उसकी एज क्या है, अभी उसकी क्या है, बर्थडे है। पिछले साल उसकी उम्र क्या थी, पिछले साल उसकी उम्र थी 54 ईयर, तो अभी उसकी उम्र क्या होगी। मतलब अगर आप पिछले साल 19 साल की थी, इस साल 20 साल की हो जाएंगी, पिछले साल आप 24 साल की थी, इस साल आप 25 साल की हो जाएंगी। तो अगर 54 ईयर पिछले साल था, तो इस साल उसकी नाउ 55 ईयर हो जाएगी। सो दिस इज़ द आंसर। बस इतना सा, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये आपने जो है ना वो अंदाज़ा लगा लेना है। मैं यहाँ पर इसको रेज कर देता हूँ और आपको जो है ना डायरेक्टली करवा देता हूँ। इसमें वो ये कहता है कि उसकी जो प्रीवियस ईयर जो एज थी वो थी 2 गुना किसके, 27, यानी कि 27 की डिवाइस करें तो उसकी पिछले साल एज बनती है। 27 को हमने डिवाइस किया, 54 ईयर हमारे पास बनी, और वो कहता है कि अब उसकी एज क्या है। तो ज़ाहिर अगर पिछले साल उसकी 54 ईयर थी, इस साल उसकी 55 ईयर होगी, तो 1 ईयर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसी तरह हमारे पास कोडिंग एंड डिकोडिंग वाले आते हैं। स्टैंड जो है उसको कोड किया गया 4257 के अंदर, और उसके बाद उसमें फैट जो है ना वो हमें पूछा गया कि इसको हम किस तरह इसका आंसर देंगे। देखिए यहाँ पर एस जो है वो फर्स्ट नंबर पर है, तो एस इज इक्वल टू 4, टी इज इक्वल टू, मिसाल के सॉरी ये मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, इसको मैं दोबारा करता हूँ। यहाँ पर फैक्ट का वर्ड उसने बताया कि फैक्ट जो है वो इस पे कोड किया गया है, और फैट का हमने बताना है उसको। तो इसलिए एफ हमारे पास फर्स्ट नंबर पर है, तो 4 हमारे पास फर्स्ट नंबर पर। एफ इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। ए हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी सेकंड नंबर पर। सेकंड लास्ट जो है वो सी है, तो सी यहाँ पर सेकंड लास्ट क्या है, 5 है। तो उसके बाद टी है, तो टी हमारे पास क्या है, वो है 7 हमारे पास। अब ये आपको पता चल गया। अब हमारे पास एफ ए टी हमने फाइंड आउट करना है कि इसका कोड क्या बनता है। तो एफ हमारे पास क्या इक्वल है, 4 के इक्वल है, और उसके बाद हमारे पास ए किसके इक्वल है, ए हमारे पास क्या है, इसको इक्वल है 2 के इक्वल है। ठीक हो गया, तो 2 लिख देंगे। टी किसके इक्वल है, तो टी हमारे पास 7 खड़ा हुआ है, तो 427 इज द आंसर। क्या होगा, 427, 427 वो हमारा जवाब होगा। ये मैंने आपको 1 बाय 1 बताया, लेकिन अगर आप डायरेक्टली करें, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो डायरेक्टली कर लेंगे। आपको ये पता है ना। अब यहाँ पर और एफ ए टी उसने पूछा हुआ है, तो आपको पता है जी एफ किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। आपको पता है ए किसके इक्वल है, ए सेकंड नंबर पर है, 2 के इक्वल है। तो आपको पता चल गया 4 2 है, और टी जो है ना वो एंड पे है, यहाँ पर भी टी एंड पे है, तो यहाँ पर 7 एंड पे है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़ा इजीली कर जाएंगी। वैसे जैसे विच लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन द वर्ड ड्राइंग, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कुछ जिसका आपको पहले पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको ये समझ नहीं आएगी। अब ड्राइंग के अंदर आप बताएं कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर पहला कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो आप तो सिंपली कहेंगी जी ए आता है। ए क्यों आता है जी, ए बी सी पढ़ें तो ए सबसे पहले, ऐसा नहीं है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने ये जो हमारे पास जो भी एक वर्ड लिखा हुआ है या जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, आपने इनको जो है ना वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर अरेंज करना होता है। अब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर क्या है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से मुराद ए बी सी डी ई एफ जी। तो हमारे पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ए बी सी डी ई आ गया, एफ हो गया और जी आ गया। अब उसने बताया कि इसको अल्फ़ाबेटिकली आपने अरेंज करना है, मैंने अरेंज कर दिया। अब इसके अंदर आंसर क्या है हमारे पास, कम्स अल्फ़ाबेटिकली। तो पहला जो अल्फ़ाबेट इसमें आएगा वो आएगा हमारे पास जी। जी क्यों आएगा, आपने देखा जी जी से मैच कर रहा है, डी ए से मैच नहीं कर रहा, ये दोनों डिफरेंट अल्फ़ाबेट है। तो जो मैच करेगा वो हमारे पास आंसर होगा। जी जी के साथ मैच कर रहा है, सो इसमें जो पहला अल्फ़ाबेट आएगा वो जी आएगा। ठीक हो गया। अगर यही वर्ड वो कहता है कि डिक्शनरी के अंदर ड्राइंग के अंदर पहला कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, वो ए आएगा। दूसरे नंबर पर इसके अंदर आप देख लें डी आएगा। क्यों, क्योंकि ए बी है नहीं, सी भी नहीं है, तो डी है, तो डी दूसरे नंबर पर आ जाएगा। लेकिन अगर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें तो फिर हमारे पास जो मैच कर गया अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये एक क्वेश्चन है, हम इसके बारे में कुछ 4-5 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, तो ये आपका पूरा मेथड क्लियर हो जाएगा। मैं आपको जस्ट वर्बल का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा। उसके बाद जैसे हमारे पास कुछ डायरेक्शन सेंस के आ जाते हैं कि एक आदमी है वो 10 मीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ जो है ना वो चलता है, उसके बाद वो टूवर्ड साउथ हो जाता है, साउथ की तरफ चलता है, फिर उसके बाद वो टर्न्स बैक होता है और फिर मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। ये आपको लाजमी क्वेश्चन आते हैं। अब इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर कि किस तरह इसको करना है। इसमें यह कि एक आदमी है वो 10 किलोमीटर को आप भूल जाएँ, क्योंकि उसने एंड पे प्रेजेंट डायरेक्शन पूछी है। उसने ये नहीं पूछा कि उसने डिस्टेंस कितने किलोमीटर या कितना मीटर ट्रैवल किया, उसने कोई मैथमेटिकली
फॉर्मूला नहीं पूछा। तो हमारे पास जी सबसे पहले वो किस तरफ जाता है, नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पर नॉर्थ आ गया, ये देखें ना नॉर्थ की तरफ पहले हो गया, तो मैंने नॉर्थ की तरफ लगा दिया। फिर उसने कहा कि वो साउथ की तरफ चला गया, ठीक है जी, वो नीचे साउथ की तरफ चला जाएगा। फिर उसने आफ्टर दिस ही टर्न्स बैक, दोबारा वो टर्न्स बैक हुआ है, मतलब वो बिल्कुल बैक, इस तरफ उसका हेड है तो बैक वो इस तरफ हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ दोबारा बैक तक चला गया, बैक तक हमारे पास वो नॉर्थ की तरफ दोबारा आ गया जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। एंड मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, अब वो अपने लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर अगर कोई बंदा जा रहा है तो मेरा राइट साइड ईस्ट की तरफ है, मेरा लेफ्ट साइड वेस्ट की तरफ है, तो वो यहाँ से लेफ्ट होगा और वेस्ट की तरफ चला जाएगा। सो वेस्ट इज द आंसर, उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन जो है ना वो वेस्ट है, ठीक हो गया। तो आपने डायरेक्शन सेंसेस को दोबारा से भी आप रिपीट कर सकते हैं कि एक आदमी है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर वो साउथ की तरफ चला गया, नॉर्थ और साउथ ऑपोजिट है, मतलब वो जहाँ पर जा रहा था वो बैक अपनी बैक की तरफ चला गया, लेकिन वो कहता है कि फिर वो टर्न्स बैक हुआ है, तो वो दोबारा फिर वहाँ पर चला गया जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। अब फिर वो क्या जा रहा है, नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है। अभी वो फिर क्या करता है, वो अपनी लेफ्ट की तरफ। तो आप अगर नॉर्थ की तरफ जा रही हैं तो अपनी लेफ्ट की तरफ जो है ना वो आपका क्या होगा, वो डायरेक्शन आपने फाइंड आउट करनी। डायरेक्शन फाइंड करने का एक बड़ा सा आसान सा तरीका होता है, वो ये होता है कि आपने देखना है कि आपका जो हेड है अगर वो वेस्ट की तरफ है, बैक जो है वो आपकी अगर ईस्ट की तरफ है, जो राइट साइड होगी वो आपकी नॉर्थ होगी। बड़े लोग इवन के बड़े बड़े प्रोफेसर जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्थ और साउथ क्या होता है। तो आपका राइट साइड हमेशा वो नॉर्थ होता है, आपका लेफ्ट हमेशा साउथ होता है, अगर आपका हेड जो फेस है वो वेस्ट की तरफ हो। आप अपने घर में ये अंदाज़ा कर सकती हैं, मतलब खाना काबा की तरफ अगर बड़ा सिंपल सा कर दूं तो आपका चेहरा हो और आपकी बैक तो ज़ाहिर है फिर मशरक़ की तरफ होगी ना, ईस्ट की तरफ, क्योंकि मगरब की तरफ हमारा है। तो आपका जो राइट हैंड होगा जिसको आप सज्जा हाथ कहती हो वो आपका नॉर्थ की तरफ होगा, और जो आपका लेफ्ट होगा जो बायां हाथ होगा तो वो आपका होगा साउथ की तरफ। तो ये डायरेक्शन आपने जहन में रखनी है। आगे नॉन वर्बल की हमने आपको बता दिया, इसमें 64 MCQs होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। अगर हम इसमें बात करें तो टोटल 28 सेकंड होते हैं आपको नॉन वर्बल की एक जो है क्वेश्चन को करने के लिए, उसको समझने के लिए। ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें आपको यहाँ पर डेमो के तौर पर कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, हम करेंगे भी। इसमें कुछ सीरीज़ वाले होते हैं, कुछ एनोलॉजी वाले होते हैं, कुछ क्लासिफिकेशन ओड मैन आउट होते हैं, कुछ इज टू एज टू कंपेरिजन पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, कुछ मिसिंग पैटर्न होते हैं। फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपको रिपीट होते हैं लाजमी। ट्रायंगल रीजनिंग होती है, वाटर एंड मिरर इमेजेस होती है, मैथमेटिकल रीजनिंग होती है। अब इसमें सीरीज़ में तकरीबन 8 जो है ना, हाँ 8 ही गिवन होती है और 9th वन आपने चूज़ करनी होती है। तो तकरीबन इस तरह के आते हैं आपको 20 क्वेश्चन और 10 से 15 क्वेश्चन आपको जो है ना वो 20 ये मिसिंग पैटर्न वाले आ जाते हैं। मतलब 25 वो क्वेश्चन कर लें जिसमें 8 दी होती है, 9th वन चूज़ करनी होती है, और मिसिंग पैटर्न वाले जो है ना आपको, तो इन दो कैटेगरीज में से वैसे आपका जो है ना 50 MCQs हो जाते हैं। बाकी जो 14 क्वेश्चन है वो डिफरेंट होते हैं, वो आपको करवा दिए जाएंगे। बाकी ये 50 MCQs हम आपको जो है ना अच्छे से प्रैक्टिस कर। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिएगा कि इसमें ये क्वेश्चन जो है ना वो इस तरफ आपने लेफ्ट से राइट की तरफ देखना है, हमेशा से वर्टिकल नहीं देखना, हॉरिजॉन्टल देखना और लेफ्ट से राइट की तरफ देखना है। इसमें ये तीनों शेप्स को मिला के ये 4th वन बनाई गई है और इस तरह ये बनाई गई, और यहाँ से हमें पूछा जा रहा है कि इनमें से A B C D के अंदर कौन सा हमारे पास आंसर बनता है। ठीक हो गया। अब इस पैटर्न को समझिएगा, तो मैं पैटर्न को इस तरह समझाता हूँ कि आपको फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन एक लाइन देखें और जिसमें क्वेश्चन मार्क है वो वाली देखें, बीच में एक लाइन छोड़ दें ताकि आपका टाइम कंज्यूम ना हो। चलिए हम फर्स्ट वन देखते हैं। इसमें एक सर्कल है और एक हमारे पास स्क्वायर है और एक ट्रायंगल। अब आपने देखा कि ये कैसे बना हुआ, इस सर्कल के अंदर क्या किया उसने, इस सर्कल के अंदर ये स्क्वायर जो है ना उसने मर्ज किया है, और इसके अंदर क्या किया, इस ट्रायंगल को, मतलब ट्राई एंगल और इस स्क्वायर को, ये 1 2 को आपस में उसने मर्ज करके इसके अंदर जो है लाइंस को ख़त्म करके ऐड कर दिया है। लेकिन ट्रायंगल को उसने क्या कर दिया, ट्रायंगल को उसने डार्क कर दिया। ये देखें, तो बड़ी शेप जो है ना वो हमारे पास क्या है, सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सा ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक छोटी सी ट्रायंगल। हमें समझ लग गया कि हमने तीनों को मर्ज कर देना है और हमारी राइट साइड से हमने मर्ज करना है, और फर्स्ट वन पे अंदर जो है ना वो हमने एडजस्ट कर देना है। बिल्कुल हम इसी तरह करेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल आप मर्ज कर दें और इस ट्रायंगल को क्या कर दें, आप डार्क कर दें। जिस तरह उसने इस ट्रायंगल को डार्क किया, हम इस ट्रायंगल को डार्क कर देते हैं और फिर इस ट्रायंगल को इस हम जो रेक्टेंगुलर है उसके अंदर जो है ना वो एडजस्ट कर देते हैं। अब आप देखिएगा कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होनी चाहिए और वो डार्क होनी चाहिए और वो रेक्टेंगुलर के अंदर होनी चाहिए। हमारे पास B और C है, इसमें से हमने चूज़ करना है क्योंकि बड़ी शेप जो है इसके अंदर ट्रायंगल हमें चाहिए नहीं और ना ही हमें सर्कल चाहिए। अब इसके अंदर देखें कि ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है छोटा सा डार्क किया हुआ, तो हमारे पास तो सर्कल है ही नहीं, तो B वाला तो नहीं है ना, तो C वाला इज़ द आंसर।
ये इस तरह होंगे, आपने बाकी ये पैटर्न को फॉलो कर लेना। ठीक हो गया। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा आते हैं, ये यूँ कह लें 25 से 30 क्वेश्चन जो है ना वो आपके इसी तरह के आएंगे, लेकिन ये मैं सबसे आसान आपको करवाया, ये काफ़ी मुश्किल होते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार होता है। कुछ क्वेश्चन कभी कभार ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें मैथमेटिकली फॉर्म है। आप देखें कि 5 को उसने 8 के अंदर कैसे कन्वर्ट किया, तो आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ गया, 10 में से आपने 2 को माइनस किया तो हमारे पास जो बन गया वो 8 आ गया। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 से हमने माइनस कर दिया। इसी मेथड को हम फॉलो करते हुए 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आ जाता है, 2 माइनस करते हैं तो 14 आ जाता है। बाकी करते जाएं, हम इसी मेथड को फॉलो करते हुए 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से माइनस भी तो करना है, तो फिर हमारे पास 100 में से 2 माइनस किया तो 98 आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ आ रहा है, तो बस मेरी डिमांड आपसे एक ही है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और कुछ इस तरह मिसिंग पैटर्न आएंगे, मिसिंग पैटर्न का जो ना वो फाइंड आउट करना एक पूरा पज़ल होती है, पज़ल के अंदर एक पार्ट मिस होता है, उस पार्ट को आपने उस पज़ल को देख के फाइंड आउट करना होता है। ये आपके तकरीबन जो है ना वो 15-20 क्वेश्चन लाजमी आते हैं और इसको आपने प्रैक्टिस से करना है। यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है सी, लेकिन यहाँ पर मैं इसको कुछ सही से एलेबोरेट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि पेन जो है मेरे पास ब्लैक है, तो इसलिए जो है ना ये आपको LED पे, आपने अगर कोई और वीडियो देखी होगी तो LED पे आपको ये पढ़ाया जाएगा, उसमें ज़्यादा समझ आएगी। ठीक हो गया। तो इसके अंदर वैसे आपको अगर शायद मैं यहाँ पर कुछ लाइन लगा दूँ तो इसके अंदर आपको मैं वैसे करवा दूँ कि यहाँ पर मैं ना एक लाइन देखता होता हूँ कि इस लाइन को आपने देख लेना कि कहाँ पर ये बिल्कुल इसके थोड़े से ऊपर से गुजर रही है, तो ऐसे आपने गुजारते अपने जहन के अंदर आपने देख लेना कि यहाँ पर कहाँ पर ये गुजर रही है। तो ये वाले फिर हमारे पास शेप जो है ना वो ये वाली शेप्स अंदर आएंगी, यहाँ तक अंदर आएंगी, इसके दरमियान से गुजरेगी, ये भी थोड़ी थोड़ी अंदर आएंगी। तो आपने उसके साथ वाले को इमेजिन कर लेना है और उसी को ही फाइंड आउट करना है कि ये स्केयर जो है ना इस तरह का बनेगा, तकरीबन हमारे पास ये इससे पास करेगा तो ये वाली लाइन भी हमारे अंदर आएगा। तो इसके अंदर देखिए ये सी वाला, इसमें आंसर लिखा हुआ है, डी वाला और सी वाला तकरीबन सेम लग रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर ये जो छोटी मैं लाइन लगा रहा हूँ बिल्कुल इस तरह की ये लाइन यहाँ पर नहीं लगी हुई, यहाँ पर लगी हुई है, तो ये लाइन इससे डिफ्रेंशिएट कर रही है। बाकी जो है वो इसमें आंसर बन ही नहीं रहे। देखें ना ये छोटा सा आ रहा है, ऐसा तो है ही नहीं, ये बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये पूरी शेप आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये आधी शेप आ रही, ये भी आधी आ रही है, तो ये दो नहीं हो सकते। ये वाला हो सकता था, लेकिन अब इन दोनों में आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तो चीज़ों को थोड़ा मिनिमाइज़ कर लिया करें, थोड़ा कम कर लिया करें, रिड्यूस कर लिया करें, ताकि ऑप्शन चूज़ करना हमें ज़रूरी जो ना ईजी हो जाए। इस टू एस टू वाले में हमारे पास कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन में हम पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स के अंदर आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो ना इस टू एस टू, ये वाला इस टू इस तरह बना है कि हमारे पास ये जो अंदर वाला सर्कल था छोटा सा डार्क वाला, उसको करके उसने बड़ा कर दिया एक ब्राइट लेवल पर, और जो इसके अंदर ट्रायंगल थी वो बिल्कुल इसके अंदर कर दी, बिल्कुल चीज़ ऑपोजिट कर दी। हमारे पास दो ट्रायंगल थी लेकिन एक ट्रायंगल उसके अंदर मर्ज करके एडजस्ट करके उसको डार्क कर दिया गया। हम बिल्कुल इस तरह करेंगे, हमारे पास जो अंदर वाली शेप है ये ट्रायंगल डार्क वाली, इसको हम कर देंगे बड़े वाला। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास जो उससे बड़े वाली शेप है वो हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो है ना वो एडजस्ट कर देंगे, यानी कि इसके अंदर आपने एक ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है। बड़े वाली शेप हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर टाइप ही है, तो इस स्क्वायर को आपने इसके अंदर जो है ना एडजस्ट करके डार्क कर देना, तो डी हमारे पास जो ना वो इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई। एक चीज़ तो यहाँ पर वाज़ेह हो रही है कि ये तीन शेप है 1 2 3, लेकिन हमें यहाँ पर देखा कि ये 2 शेप्स बन जाती हैं, तो इसलिए ये 2 यहाँ पर यही खड़ी हैं। अगर आप मज़ीद भी ना चेक करते तो यहाँ पर आपको आंसर फाइंड आउट हो जाना था। अब हमारे पास नॉन वर्बल मैंने आपको बता दिया। अगर हम यहाँ पर बात करें जी आपका जो है जो एकेडमिक है उसकी अगर हम बात करें, तो एकेडमिक जो है वो कोई ऐसी कोई करवाने वाली चीज़ नहीं है जो मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा। इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया, तो चलें बता देता हूँ दोबारा से। इसके अंदर जो है ना फर्स्ट वन नहीं, आप सबसे पहले 6 वन देखें, इसमें सबसे पहले इंग्लिश आ गया। तो इंग्लिश के अंदर जो है ना वो आपने इसका मैं वैसे अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपका इंग्लिश का लिटरेचर, लिंग्विस्टिक और साथ में ग्रामर का पोर्शन ये आपने प्रिपेयर करना। ये वैसे हम खुद आपको ये डेटा प्रोवाइड कर देंगे अगर आप हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करती हैं। और उसके अलावा अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ भी आपने BS लेवल पर जो पढ़ी होती है वही आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव भी पूछा जाता है, बेसिक्स भी पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एकेडमिक है वो जनरल फॉर्म में नहीं है, हर बंदे का, हर गर्ल का एक एकेडमिक जो है उसके सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा और वो दूसरों से डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर फर्स्ट नंबर पर बात करें तो इंफॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग जो है वो अपना ही डिपार्टमेंट से उनको जो क्वेश्चंस आएंगे वो वहीं से आएंगे। जैसे सिग्नल्स की बात करें तो टेलीकॉम वालों को भी वही आएंगे जो कि उन्होंने पढ़ा। और उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बायोमेडिकल फील्ड की बात करें तो उनको भी एकेडमिक प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड। और कहाँ से प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे। कुछ हम आपको सजेस्ट करेंगे अगर आपको अपना सब्जेक्ट मिल गया, अदरवाइज
आपको जनरली जो है इंटरनेट से सर्च करना पड़ेगा। अगर आप किसी बुक की तलाश में सर्च में निकलती हैं तो आप ये एक गलत डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं। एज सच लेडी कैडेट कोर्स के हवाले से सब्जेक्ट बेस पर कोई बुक अवेलेबल नहीं है। अगर आपको कोई मिलती है तो वो एक फ़ेक बुक होगी, उसमें आपका टाइम ज़ाया होगा, तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन मैथ कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश ये हम सुजेस्ट कर देंगे आपको, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास इन चीज़ों का एक सॉल्यूशन है। लेकिन ये सिर्फ 2 बुक्स का, बाकी इंजीनियरिंग की फील्ड जो है उसके बारे में मैं आपको 1-2 ऐप्स सजेस्ट करूँगा, लेकिन अगर वो उसमें आपको मिल जाती है वो फिर सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर नहीं मिलता फिर आपको कुछ और चीज़ें बताई जाएंगी तो फिर आप उसमें कर सकते हैं। तो कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से समझ आया होगा। कोई भी इस तरह की जो ना वो मैं कोई रॉन्ग कर बैठा हूँ तो आप उसको कमेंट बॉक्स में राइट कर सकती हैं कि आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया, या जो भी है कोई क्वेरी है वो आप ड्रॉप कर सकती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।